कि और भी बेसिक काफी सवाल है जो हम प्रिपेयर नहीं करते, जिन पे हम तवज्जो नहीं देते और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विषय में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 70 से 80% जो कि पाइप फिटर और फैब्रिकेटर हैं इंटरव्यू में फेल होते हैं। वो क्यों फेल होते हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से फेल होते हैं, उन पे तफसीली तौर पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन कर लेना है। देखें, आप एक पाइप फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाते हैं। टूल्स के बारे में, इनका यूज, आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद आइसोमेट्रिक ड्राइंग, पाइप फिटिंग, मटेरियल हो गया, फैब्रिकेशन, कैलकुलेशन और फार्मूला। लेकिन फिर भी क्या होता है, 70 से 80% जो कि पाइप फिटर और फैब्रिकेटर इंटरव्यू में फेल होते हैं। उसकी कुछ रीजन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम प्रिपेयर नहीं करते और इंटरव्यू में फेल होते हैं। देखिए, आप पाइप फिटर, फैब्रिकेटर हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्लाइंट डायरेक्टली आपसे कि वो पाइप फिटिंग मटेरियल या आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स या कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बल्कि सेफ्टी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा और आपने इन पे फोकस भी रखना है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में लाजमन पूछे जाते हैं और इनकी वजह से हम इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्लाइंट आपसे कर सकता है, पीपी किसे कहते हैं? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो आपसे पूछेगा इनके नाम बता दें, तो आपने कहना है सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल, एयर प्लग, कॉटन ग्लव्स, कवर आल, सेफ्टी शूज और सेफ्टी हार्नेस। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किसी एक इक्विपमेंट का यूज बता दें, पर्पस बता दें कि क्यों यूज करते हैं। आपने सिंपली सा आंसर देना, फॉर एग्जांपल सेफ्टी हेलमेट है, आपने बता देना कि सर की हिफाजत के लिए क्या है कि सेफ्टी हेलमेट का यूज किया जाता है। इसके बाद यहीं पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी हो सकता है कि जो सेफ्टी हेलमेट है इनके कलर कोड बताएं। आपने बताना है कि जो येलो कलर का सेफ्टी हेलमेट होता है ये वर्कर यूज करते हैं, व्हाइट कलर का ये प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर, फोरमैन ये यूज करते हैं। इसके बाद जो कि ग्रीन कलर का ये सेफ्टी ऑफिसर, रेड कलर का फायर फाइटर और ब्लू कलर का जो कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और टेक्निकल स्टाफ, और जो ग्रे कलर का ये साइट विजिटर और ब्राउन कलर का जो सेफ्टी हेलमेट है ये वेल्डर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउस कीपिंग क्यों करते हैं? हाउस कीपिंग का मतलब क्या है? आपने बताना है कि वर्किंग एरिया की काम करने से पहले, ड्यूरिंग वर्क भी और काम करने के बाद भी सफाई करनी, यानी कि वर्किंग एरिया में किसी किस्म का भी कोई वेस्ट मटेरियल ना हो, वर्किंग एरिया ऑयली या ग्रीसी ना हो, इसकी वजह से कोई हादसा भी नहीं होगा। और जब आप प्रॉपर हाउस कीपिंग रखेंगे वर्किंग एरिया में तो आपकी प्रोग्रेस भी ज्यादा आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे होगा कि वर्क एट हाइट किसे कहते हैं? तो आपने इसका सिंपली सा आंसर देना है कि जमीन से 1.8 मीटर यानी 6 फुट ऊंचाई पर जो भी काम किया जाता है उसे कहते हैं वर्क एट हाइट। अब यहाँ पे क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्क एट हाइट के हैजर्ड कौन से हैं और इनके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। देखिए, आपने इसका बताना है कि अनकंप्लीट वर्किंग प्लेटफॉर्म, अनसेटिस्फाइड जो के वर्क प्लेटफॉर्म, लूज मटेरियल, एक्स्ट्रा लोड और जो वॉक वे है वो ऑयली या ग्रीसी हो, पुअर हाउस कीपिंग और प्लेटफॉर्म में गैप, इसकी वजह से हादसा हो सकता है, जो वर्कर है ऊपर से गिर सकता है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, व्हाट इज वर्क परमिट और टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। देखें, मैं आपको पहले बताता हूं कि वर्क परमिट किसे कहते हैं। देखें, जो वर्क परमिट है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो अथॉराइज्ड पर्सन की तरफ से इशू किया जाता है। ये स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक टाइम और इस पे एरिया भी डिफाइंड होता है। मैं अब आपको पहले बताता हूं कंटेंट ऑफ वर्क परमिट। सबसे पहले जी इस पे लोकेशन भी डिफाइंड होती है, मेंशन होती है, एक्टिविटी, हैजर्ड, कंट्रोल मेजर्स, परमिट, रिक्वेस्टर, इशू करने वाला जो उसके सिग्नेचर और फील्ड इंजीनियर और एरिया ऑपरेटर के भी सिग्नेचर होते हैं। देखें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। इसके बाद एक्सीवेशन का वर्क परमिट भी होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए भी वर्क परमिट इशू किया जाता है। जो हॉट वर्क परमिट है ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे किसी किस्म की हीट और शोला जनरेट हो, जैसे ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग का काम हो, तो वहां पे हॉट वर्क परमिट लिया जाता है। और ये रेड कलर का होता है। जो कोल्ड वर्क परमिट है ये ग्रीन कलर का होता है। ये वहां पे इशू किया जाता है जहां पे किसी किस्म का कोई शोला या हीट जनरेट ना हो।
ठीक है। इसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस का जो कि वर्क परमिट है। देखें सबसे पहले कि मैं ये पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। ऐसा एरिया जहां पे लिमिटेड एक्सेस हो, जहां ऑक्सीजन रोशनी कम हो, फ्लेमेबल गैसें हों, उसे क्या कहते हैं, उस एरिया को कन्फाइंड स्पेस। इन शॉर्ट वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्किंग एरिया, कॉलम, वेसल भी वो हो सकता है जहां पे लिमिटेड एक्सेस हो, उसके बाद ऑक्सीजन और रोशनी भी कम हो, उस जो वर्किंग एरिया उसे कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। अच्छा, इसके बाद ये है कि यहाँ पे आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि आप कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे, तो आपने कहना है कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, इसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। इसके बाद जब एंट्री करेंगे तो उससे पहले ऑथोराइज गैस टेस्टर से हमने चेक करना है उस एरिया के, वहां पे कोई नुकसानदेह गैसें तो नहीं है। और होल वॉचर के साथ जो कि लॉग शीट है वो भी रखनी है, और होल वॉचर के साथ भी जो कि हमने राब्ता रखना है, कम्युनिकेशन रखनी है। ठीक है, ये तो होगी कन्फाइंड स्पेस। अब इसके बाद है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज असेंबली पॉइंट। तो आपने बताना है प्लांट पर काम करते हुए किसी हादसे की सूरत में, ठीक है, आग लग सकती है या गैस लीक हो सकती है, किसी भी खतरे की सूरत में प्लांट का जो सबसे सेफ महफूज तरीन पॉइंट होता है उसे कहते हैं असेंबली पॉइंट। किसी भी हादसे की सूरत में प्लांट पे कोई हादसा हो गया तो आपने क्या करना है, असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि प्लांट पर कितनी किस्म के अलार्म होते हैं, तो आपने बताना फायर अलार्म होता है, इसके बाद गैस लीकेज का अलार्म होता है, और क्लियर का अलार्म। 3 टाइप्स के अलार्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज टीबीटी। टीबीटी टूल बॉक्स टॉक। कोई भी काम शुरू करने से पहले काम के खतरात की आगाही और उनकी पेशबंदी, उनकी प्लानिंग करना, ठीक है, कि उन खतरात से किस तरह बचा जाए, उसकी एहतियाती तदाबीर और सेफ्टी मेजर्स को क्या कहते हैं, जो उस पर डिस्कस की जाती है, उसे कहते हैं टीबीटी टूल बॉक्स टॉक। देखें ये वो क्वेश्चन है जिन पे हम तवज्जो नहीं देते, हम बाकी चीजों पे तवज्जो देते हैं, और जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ये सवाल होते हैं सेफ्टी के बारे में, और हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको क्लियर किया है पीपीस के बारे में, वर्क एट हाइट सेफ्टी एलिमेंट कलर कोड, इसके बाद वर्क एट हाइट पे जो हैजर्ड है, इसके बाद के जो है कि वर्क परमिट है, वर्क परमिट की टाइप्स हैं, कन्फाइंड स्पेस है, असेंबली पॉइंट है, इसके बाद टीबीटी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊं जिसकी वजह से पाइप फिटर और फैब्रिकेटर इंटरव्यू में फेल होते हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही थी तो इसका जो एक और पार्ट है मैं वो भी बनाऊंगा कि और भी बेसिक काफी सवाल है जो हम प्रिपेयर नहीं करते, जिन पे हम तवज्जो नहीं देते और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।